लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में ज़िंदगी कैसी है? मुझे बड़ा फ़िज़ूल का सवाल लगता है। उसकी वजह ये है कि यार अब जिस तरह पाकिस्तान में देख लो या इंडिया में देख लो, जो एक मज़दूर की ज़िंदगी है, उसको कंपेयर करो एक बहुत आला वकील की ज़िंदगी से, तो बड़ा फ़र्क है। अब इसी तरह इस मुल्क में भी फ़र्क है। हाँ, अब इस मुल्क में क्या चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, इसकी इकोनॉमी कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, जो है हालात कैसे हैं, वो मैं अभी इस वीडियो में आपको थोड़ा-सा टच दूँगा, लेकिन उसपे मैं अलहदा वीडियोज़ एक-एक चीज़ पे बनाऊँगा बाद में। तो जहाँ तक ताल्लुक है ज़िंदगी का, सुकून तो है यहाँ पे, मतलब कत्लो-गारतगिरी नहीं है, बंदूकें कोई 20 साल पहले कोई कत्ल-ए-आम हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने बंदूकें सारी वापस ले ली। अब लोगों के पास आम लोगों के पास बंदूक तो नहीं होती। पुलिस के पास होती है या आर्म्ड सिक्योरिटी के पास होती है, वो भी उसके लिए भी काफ़ी लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग चाहिए होती है, या फिर होती है फ़ौज के पास, जो है आम बंदा नहीं रख सकता, तो इसलिए सुकून है। चोर भी बेचारा चोरी करने आता है, छोटी-सी छुरी लेके कहता है दे दो, वो भी काम ही मैंने तो कभी नहीं सुना, कभी हो जाए तो हो जाए, मैं मतलब कोई इतना मेरे एक्सपीरियंस में जो है ये चीज़ इतनी नहीं आई है, ठीक है। उसके अलावा और चीज़ों पे हम बात करते हैं अभी। अभी शाम हो गई है, मैं जिम जा रहा हूँ, तो आजकल मुझे छुट्टियाँ हुई हैं, पैटर्निटी लीव्स मेरे दी हैं तकरीबन 4 महीने की, तो वो सुकून है, चिल मार रहा हूँ। लेकिन ये है कि वर्क कल्चर ओवरऑल अच्छा है, उतना स्ट्रेसफुल नहीं है जितना जापान में या यूनाइटेड स्टेट्स में है। उधर काफ़ी प्रेशर होता है आप पे, क्योंकि वो छुट्टियाँ भी कम देते हैं और काम भी वो रगड़ के लेते हैं। यहाँ पे काम जो है उसकी नौइयत कुछ ऐसी होती है कि 8 घंटे खड़े होकर, मतलब दिल लगा के काम करते हैं ये लोग, लेकिन 8 घंटे ख़त्म होते हैं, तो अनलेस आपकी कंसल्टिंग की जॉब है, या कोई ऐसा सीन है, BMW वाला समझ रहे उसके बाप की रोड़ा मारने लगा था मुझे। एनीवे, तो कंसल्टिंग वगैरह जैसा EY, KPMG, डेलॉयट, अकाउंटेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी पैसे वो कम देते हैं और रगड़ा जो है वो माशाल्लाह दबा के लगाते हैं। उनका ये सीन होता है। बैंक्स जो है वो अच्छा पे करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, डिपेंड करता है बैंक में कहाँ पे हो। मैं जिस बैंक में काम करता हूँ, रिस्क का कल्चर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, सेल्स का अच्छा लगा था, मैंने सेल्स में काम किया है, अकाउंटिंग में किया है। आजकल मैं कमर्शियल बैंकिंग में हूँ, इसका कल्चर भी बहुत अच्छा है। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं GDP पर कैपिटा। इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। GDP बेसिकली होती है एक मुल्क की कमाई की इनकम, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एक्सपोर्ट से, तो कि उसने कमाया कितना, इसका कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला होता है। तो इससे कैलकुलेट एक एस्टिमेशन लगाई जाती है, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन एक एस्टिमेट देती है कि एक मुल्क जो है वो कमा कितना रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का अगर देखा जाए तो एक मुल्क कितना कमा रहा है उससे नहीं पता चलता उस मुल्क के हालात कितने हैं, क्योंकि इंडिया भी बहुत कमाता है, बहुत बड़ी मईशत है उनकी, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ पे दे नॉट द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, राइट। तो द थिंग इज उसकी वजह ये होती है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से उसके रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहाँ के लोग कितने हैं, अगर उनके ऐसे 333 जो है वो मिलियन लोग हैं, तो वो उस पर डिवाइड होगा। तो आई थिंक अमेरिका का तकरीबन $60,000 के करीब GDP पर कैपिटा बनता है, जो बताता है कि उनकी साल की एवरेज इनकम कितनी है। इसी तरीके से पाकिस्तान की गालिबन $1500 के करीब है एवरेज इनकम। अब कुछ लोग उससे बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे, कुछ जो है बेचारे इसके करीब करीब कमा रहे होंगे। अब इसी तरीके से जो चाइना है उसकी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, रशिया की 20,000 के करीब है, जिससे पता चलता है कि उसका पाकिस्तान और इंडिया से तो बहुत अच्छा हालात है, लेकिन कंपेयर टू द US को इतना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन 60,000 से ऊपर है साल की। इसका मतलब कि एवरेज ये लोग हाईएस्ट इनकम लोग हैं दुनिया में अपनी जॉब से या बिजनेस वगैरह से। तो ये बताता है कि ऑन एवरेज इनकी इनकम दुनिया में हाईएस्ट है, तो इकोनॉमी की वजह से। अब इनकी इकोनॉमी किस चीज़ पे बेस्ड है, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस तरीके के बिजनेसेस हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, और मैं इन चीज़ों में काफ़ी मैंने टाइम स्पेंड किया। मुझे याद है यूनी में जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पहले मैंने सारी ज़िंदगी अकाउंटिंग पढ़ी है, लेकिन कभी इकोनॉमिक्स नहीं थी इतनी पढ़ी। लेकिन यूनिवर्सिटी में मुझे शौक हुआ, मैंने इसमें पता नहीं कितनी किताबें पढ़ दी और रिसर्च की, और काफ़ी मुझे फिर आस्ता आस्ता आइडिया हुआ कि यार
ये इकोनॉमिक्स हमारी लाइफ को डिफ़ाइन करती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और अगर हमारे जो ज़्यादातर डिसीजंस होंगे वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को सामने रख के होंगे तो हमारी लाइफ जो है ना वो काफ़ी इजी हो जाती है। अब इधर हमारे फैसले ठीक होते हैं, बेहतर फैसले होते हैं। ऐसे फैसले नहीं होते कि जो करने के बाद इंसान फिर सारी ज़िंदगी क्या कर है, मैं यह की करता है, मैं आता हूँ। एनीवे, तो ये सीन होता है। फंसा के चौरी साहब ने गाड़ी खड़ी की और मैं भी फंसा के इनके साथ लगाऊंगा, बस ये निकलने लगे कोई दवाई ना फेर जाए वरना नुकसान हो जाएगा। नुकसान इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, लेकिन वो फिर रेटिंग ख़राब हो जाती है। खैर, अब इनकी पॉपुलेशन कम है और जो है रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। पहले तो इनकी माइनिंग पे बेस्ड इकोनॉमी थी, उससे पहले शीप पे थी, फिर वो खैर इस पर डिटेल में बनाएंगे। फिर वो अब खैर अब तो सर्विस सेक्टर ज़्यादा है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो बहुत बड़ा कैरेक्टर जो है वो प्ले करते हैं। तो अगर बंदा मेहनती है तो फिर तो ये बेस्ट कंट्री है। आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आप जो है तरक्की कर सकते हो। मेहनत करनी पड़ती है यार स्टार्टिंग में। आप जब भी किसी कंट्री को चेंज करोगे ना तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत अच्छी चीज़ होती है, जो हार्ड वर्क होती है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको पॉलिश करती है, मज़ा आता है ज़िंदगी का। मतलब लाइफ बोरिंग होती है तो उस हिसाब से ये बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है जो है। कई लोग कहते हैं यार प्रॉपर्टी प्राइसेस यहाँ पे बहुत महंगी हैं। बड़े शहर सिडनी मेलबर्न थोड़े से महंगे हैं, लेकिन लंदन लंदन से थोड़ी सी प्राइसेस कम होंगी। लेकिन फिर आपकी इनकम भी उस हिसाब से होती है ना, तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस हिसाब से। मौसम जो है बड़ी ज़रूरी चीज़ है। कनाडा में जो लोग जाते हैं ना वो ये कंप्लेन करते हैं कि यार 6 महीने तो आप बाहर ही नहीं निकल सकते। तो मौसम इसका तकरीबन तकरीबन जो है ना वो नॉर्थ इंडिया या पाकिस्तान जैसा है। ज़्यादा ना गर्मी है ना सर्दी है। ये सही बड़े शहर हैं क्योंकि कोस्टल सिटीज़ है ना, तो वहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी। लेकिन अगर आप जाओ इन जो जैसा बागा बागा जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे फिर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन अरब जैसी गर्मी नहीं होती और कनाडा जैसी ठंड नहीं होती। मॉडरेशन है काफ़ी, तो उस हिसाब से भी जो है ना ये अडॉप्ट करने के लिए अच्छा है। इसलिए एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मॉडर्न मौसम है, काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर होता है, ये चीज़ें अच्छी हैं।